हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड एनायन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें ऑप्शन ए में तो यहाँ पे कौन सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है NO2, राइट। ये कैसा काम करेगा तो -M के तरह। और जब यहाँ पे फ्लोरीन देखें तो ये कैसा काम करेगा -I। तो स्टेबिलिटी ऑफ, अगर हम कार्बेनियन की बात करते हैं, राइट, दैट इज योर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। तो बच्चों, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, तो मैक बढ़ेगी। और ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, राइट। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटा देगा। तो ऑब्वियस है बच्चों, -M क्या है, ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू -I, इसलिए ये क्या होगा, मोर स्टेबल, राइट। ये क्या रह जाएगा, तो दैट इज योर मोर स्टेबल। और ये क्या हो जाएगा आपका, लेस स्टेबल, राइट। तो क्या बोला गया, सेकंड एनायन इज मोर स्टेबल, तो सेकंड तो लेस है, तो ये अपना ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे ही ऑप्शन बी में देखें तो बच्चों CF3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CF3। तो देखो बच्चों, CF3 की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कार्बन है और इससे क्या लगा हुआ रहेगा, तो 3 फ्लोरीन एटम, क्या रहेगा, 3 फ्लोरीन एटम। तो उसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, राइट। और इस फ्लोरीन पे यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस चार्ज। सिमिलरली दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो CCl3, राइट। यहाँ कार्बन है, सेम केस, इसके पास क्या होगा, 3 क्लोरीन लगा होगा, राइट, 3 क्लोरीन होता है। और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज। तो देखो बच्चों, ये निगेटिव चार्ज से ये कैसा काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, -I। ये भी -I इफेक्ट शो करेगा और ये भी -I इफेक्ट शो करेगा। सेम केस यहाँ क्लोरीन के पास भी क्या होगा, -I और -I, राइट। तो इस वजह से क्या करेगा कि आपको देखो, -I पावर किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन का। तो हमें क्या लग रहा है कि फ्लोरीन इस केस में क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। बट बच्चों, एक फैक्टर हमें ध्यान रखना है कि क्लोरीन के पास ना वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, राइट। तो वैकेंट d ऑर्बिटल के केस में क्या होता है कि ये निगेटिव चार्ज आके रेजोनेंस से बैक बॉन्डिंग बना लेता है। इसके वजह से, इस बैक बॉन्डिंग के वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, मोर स्टेबल, क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। और जो फ्लोरीन वाला केस है ये क्या हो जाएगा आपका, लेस स्टेबल, राइट। तो ये इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन बता सकते हो आप, बैक बॉन्डिंग, राइट। तो अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो CCl3 माइनस इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल देन CF3 माइनस, राइट, CF3 माइनस ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, राइट। इसी तरह के रेजोनेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तो बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, राइट। बैक बॉन्डिंग बिटवीन negative of carbon and vacant d orbital, right, that is your vacant d orbital of chlorine, right, vacant d orbital of chlorine। तो पता है कि बच्चों, क्लोरीन क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जबकि फ्लोरीन सेकंड ऑर्बिटल है, तो सेकंड में तो डी ऑर्बिटल होता नहीं है। तो इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। वैसे ही सी के केस में देखें तो बच्चों, निगेटिव है, CF3 का माइनस है, राइट। तो ये भी -I के जैसा काम करेगा। और CCl3 का भी माइनस है, तो ये भी -I के जैसा काम करेगा। तो -I में तो पता है फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल, राइट। ये क्या होगा आपका, मोर स्टेबल। जबकि ये आपका क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, राइट। तो बच्चों, ये ऑप्शन भी नहीं हो, अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी में देखें तो देखो, ये निगेटिव चार्ज ना रेजोनेंस लोकेलाइज है, राइट। रेजोनेंस में क्या है, डी लोकेलाइज है। जबकि यहाँ पे ऑलरेडी नाइट्रोजन के बीच में लॉन पेयर है, तो लॉन पेयर और इस निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इस वजह से ये क्या होगा, लेस स्टेबल, राइट। क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मोर स्टेबल। तो बच्चों, आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा, तो ये भी गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। So I hope you all guys understand it well. Thank you and stay tuned.